हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन मार्केट के बारे में और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज फेड का इंटरेस्ट रेट आना है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या रिएक्शन देगी उसके बारे में बात करेंगे और मार्केट में जुड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और बुल सीजन कब आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अपनी परंपरा निभाएंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो जैसे ही आप ये वीडियो चालू करते हैं और मेरी ये बात सुनते हैं तो उसी वक्त आप एक लाइक ठोक दीजिए जरा थंब के बटन के ऊपर, ताकि वीडियो बढ़िया हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं ये 1 आवर की मतलब 4 आवर्स की 1 कैंडल है। तो अभी आप प्राइस देखेंगे, अभी $1,13,346 पर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। एक्चुअली में कल परसों अभी प्राइस थोड़ा सा ठीक था जब ये ऊपर गया था यहाँ तक। इस वाली कैंडल में देखेंगे ये 16,381, क्योंकि जब भी मैं किसी कैंडल का टॉप बताता हूँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हाई के अंदर, हाई लो, कि उसका हाई क्या था और लो क्या था कैंडल का। तो इस कैंडल पे अभी मैं गया हूँ तो इसका आप देखेंगे 1,16,381 इसका हाई गया था। फिर अभी ये कल की बात है, कल भी आगे इस कैंडल को देखेंगे तो $1,16,077 का हाई गया था। तो वहाँ से प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट आने वाला होता है या कोई भी डिक्लेरेशन ऐसी यूएस के द्वारा या उनके जो गवर्नर के द्वारा या फिर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा बयानबाजी आती है किसी भी चीज़ को लेकर, डाटा को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर, तो हमेशा मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे प्राइस एकदम से नीचे एकदम से ऊपर रिएक्ट करता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस टाइम पर हमें फ्यूचर ट्रेडिंग, जो लेवरेज ट्रेडिंग होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे, अभी ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये है हमारी 9:30 बजे की कैंडल है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन में सही ऊपर को जा रही है और अभी हम देखेंगे, क्योंकि आज जो डिक्लेरेशन होगी शाम को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 बजे ये बयान आ जाएगा कि कितने पॉइंट रेट से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, वो भी हम बताएंगे। 0.25 बेसिस का है, वो भी हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले भी ये देख लेते हैं हमारा ये बिटकॉइन क्या था। मैं 1 डे की कैंडल पे लेके चलता हूँ। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के अंदर हमारा प्राइस चल रहा था, ठीक है ना। इस चैनल में हमारा प्राइस चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, और हुआ क्या, ये चैनल तोड़ के ऊपर तो गया था, आया, लेकिन अभी वापस इसी में आ गया। लेकिन पूरी तरीके से गया, ये जद्दोजहद कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने की। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, अगर बाई चांस ये यहाँ से निकल गया और आज फेड का इंटरेस्ट रेट कट गया, तो ये हमें 1-2 दिन के अंदर ही, 1-2 दिन के अंदर ही 1,20,000 या 1,22,000 ऐसे क्रॉस करते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। खाली 1 से 2 दिन के अंदर ही हो सकता है आज आए तभी थोड़ा सा मूवमेंट ले लो और कल फिर और बाकी मूवमेंट कल दिखा दे। तो बिटकॉइन का प्राइस ऐसे जाएगा। और रही बात जो हम बात कर रहे हैं कि बुल सीजन कब आएगा, क्योंकि सब लोगों को ना, क्योंकि मोस्टली लोगों का पैसा भी ऑल्ट कॉइन में फंसा होता है, तो वो लोग यही सोच कर बैठे हैं कि कब ऐसा समय आएगा, ठीक है ना, और कब हम अपना ऑल्ट्स को मतलब सेल कर पाएंगे अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर। तो उसमें मेरा एक मानना है, मेरी खुद का एक सोचना ऐसा है, मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ चार्ट के ऊपर। तो उसमें मैं आपको एक बार ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, ये जो अब टाइम जोन ये वाला जो अब चल रहा है, ये चल रहा है 2017 वाली बुल साइकिल का। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे मंथली कैंडल में चला जाता हूँ और मैं इधर प्रीवियस टाइम में जाता हूँ 2017 के अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि वीकली में जाते हैं, वीकली कैंडल के ऊपर जाते हैं। तो ये वीकली कैंडल है 2017 का है, तो 23 ही चल रहा है अभी। हम इसको छोटा और इधर कर लेते हैं, इधर आते हैं, ये लिख रखा है मैंने 2017, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और चार्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और इसको फैला देते हैं। तो अब हम यहाँ पर हम इसको जूम करते हैं और ये इधर ले आए हम इसको वापस। तो अब हम बात करते हैं 2017 की, जिस बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे, ये तो कोविड वाला टाइम था, कोविड वाला टाइम कह रहा हूँ, सॉरी, ये तो टाइम था इसके रिट्रेसमेंट का। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो आप एक चीज देखेंगे, यहाँ से यहाँ प्राइस का दायरा ना ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर के अंदर, ये रहा देखो, अक्टूबर नवंबर, ये वीकली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर दिखा था। उसके बाद जो असली मूव आया था ना, वो कब आया था, वो असली मूव आया था यहाँ पर नवंबर में, देख रहे हैं, और दिसंबर में। और फाइनली क्या था कि ये दिसंबर के अंदर ये मूव खत्म हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बार भी यही होगा, ये नवंबर और दिसंबर के अंदर ना इस मूव को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन एक चीज ये कह दी गई है कि क्या होगा कि मतलब
इस बार ना मार्केट एक्सटेंड हो गई है 2026 के अंदर, तो उस चीज़ पर भी हमें ध्यान रखना है। तो इन दोनों चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है कि 2 महीने जो हमारा है नवंबर दिसंबर है, क्या ये मार्केट को लेकर ऊपर भागेंगे या फिर हो सकता है कि मार्केट आगे एक्सटेंड कर जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस को चेक करते रहना है पहली बात तो। और अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को नहीं चेक करते हैं, चार्ट को नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि कब कब चांसेस हैं, किस मंथ में चांसेस है कि मार्केट अब नीचे जाएगी। क्योंकि कुछ हो या ना हो, हम हर हफ्ते एक वीडियो तो आपके लिए बढ़िया लेकर आते ही है, जिसके अंदर आपको पता लग ही जाएगा। तो अभी हम चलते हैं एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस की तरफ। तो बीटीसी की डोमिनेंस बताते हैं, बिटकॉइन के डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर भी हम जाके देखेंगे। तो 59.92 चल रही है अभी। मैं जरा इसको मंथली पे लेके चलता हूँ। मंथली पे हम चलते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, हौच पौच हो गया ज़्यादा। मैं इसको जूम कर दिया मैंने। अब मैंने, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो इसने यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश करी थी, लेकिन इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया है। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करी थी, गया था, ऐसा नहीं गया, गया था, लेकिन ये पूरा मंथ की कैंडल है, तो उन्होंने वापस इसको नीचे धकेल दिया। तो जब हमारा ये पॉइंट, आप ये लगा लीजिए कि जब ये बिटकॉइन का प्राइस 40% तक आ जाएगा ना, या आप ये भी मान के चलिए 55, ये 50% तक भी आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। यानी ज़्यादा ग्रीडी में मत होना, प्राइस और भी नीचे आ सकता है बिटकॉइन का। क्योंकि अब की बार क्या है, जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे भी आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बड़ी बड़ी फर्म इसके अंदर जो है घुस चुकी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग घुस चुके हैं, ETF अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो बहुत क्या है कि बहुत लोग एंटर हो रहे हैं। तो जब तक वो लोग नहीं बेचते, या तो क्या होगा, बबल बस्ट होगा। बबल बस्ट होने का मतलब मेरा कहने का ही है कि दो ही कंडीशन बनती है। देखो, हर चीज़ के अंदर दो ही कंडीशन होती है। या तो क्या होगा कि प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और नहीं तो बिल्कुल ऐसा क्या होगा कि बबल बस्ट होगा। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन के लोग अभी ले लेकर बैठे हैं ना बिटकॉइन को, वो एकदम से क्या करेंगे, उसको बेचेंगे और मार्केट फिर से गिरेगी, आ जाएगी वही 25,000 30,000 पे। क्यों? वो उनके लाने का मकसद समझो आप, वो लाएंगे वहां तक उस मार्केट को। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, ऐसा हो सकता है। तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलिए। तो वो बबल बस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो प्राइस को लेकर आ सकते हैं, बिटकॉइन के प्राइस को जरूरी हो 30,000 तक भी लेकर आ सकते हैं, 35,000 तक भी ला सकते हैं। जिससे कि होगा क्या कि जो होल्डर है, क्योंकि बिटकॉइन में जो बड़े बड़े लोग होल्ड करके बैठे हैं ना भाई साहब, वो बेचने को तैयार ही नहीं है बिटकॉइन। 70% यूजर जो है, जो बिटकॉइन को मतलब अपने वॉलेट में लेकर होल्ड करके बैठे हैं, बेचने को तैयार हैं। तो उनको डराने के लिए क्या करेंगे, ऐसा बबल बस्ट कर सकते हैं लोग कि एकदम से प्राइस को मतलब सोल्ड आउट करे और बेचने लगे, और प्राइस बिल्कुल से नीचे आने लगे। और उससे होगा क्या, उससे उन लोगों में डर पैदा होगा, और वो कोशिश क्या करेंगे कि वो सस्ते दाम में वो लोग बेचेंगे। क्योंकि डर के मारे वो बेचेंगे, यार ये तो नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो वो लोग बेचते हैं, और वही एक राइट टाइम होता है एक वेल्स के लिए, जो क्या करते हैं, उसको बाय करना शुरू कर देती है। क्योंकि उसका प्रूफ मैं भी आपको दूंगा, हमारी वीडियो के माध्यम से आपको पता लगता रहता है कि जब इतने सारे देश उसको बिटकॉइन को बाय करने में लगे हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसको बाय करने में लगे हैं, इतना पैसा अपना डाल रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो भैया बेनिफिट होगा ही उनका। ऐसे तो कोई नहीं खरीदता ना। और अब उससे पता लगता है कि बिटकॉइन की पावर क्या बन गई है। तो पहला तो आपको क्या करना है, बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नजर रखना है। अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको उस चीज़ की गाइडलाइंस मिलती रहेगी कि कब क्या टाइम कैसा चल रहा है, आपको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, वो हम आपको गाइड करते रहेंगे। अब चलिए जल्दी से न्यूज़ को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं। तो जो हम ये गोल्ड रेस में पहली न्यूज यही है, जो सी में भी बात कर रहा था। देखिए, स्ट्रेटेजी ने फिर से बाय कर लिए हैं 390 BTC $43.4 मिलियन के। और अब इनके पास होल्डिंग जो इनकी हो गई है, वो हो गई है 6,40,808 बिटकॉइन। अगर मैं दो लोगों की बात करूं, खाली एक USA के पास 3 लाख कुछ बिटकॉइन है, और माइकल सेलर के पास 6,40,000 है। तो 10 लाख बिटकॉइन, यानी 1% सप्लाई मिनिमम आप मान के चलिए, तो किसके पास है, USA के पास है ही। ठीक है, ऐसा नहीं है, माइकल सेलर और भी बहुत से सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे जिन्होंने बाय कर रखे हैं। तो आप सोचिए, इतना बड़ा देश, हर चीज में देखिए अमेरिका ही लीड करता है, इनोवेशन अमेरिका ही लेकर आता है। चाइना जैसी कंपनी उसको कॉपी कर लेती है, उसका बल्क बना देती है, लेकिन करता क्या है, इनोवेशन कौन लेकर आता है, अमेरिका ही लेकर आता है। अगर अमेरिका इन चीजों के पीछे, क्रिप्टो के पीछे इतना पागल होकर पड़ा हुआ है, तो समझ लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही। बस डिपेंड ये करता है आप कब एंट्री करते हैं, जो बात
हमेशा कहता हूँ कब एग्जिट करते हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि राइट टाइम पे एंट्री हो, राइट टाइम पे एग्जिट हो। और बाकी तो यही है कि कोई कंपनी बर्बाद ना हो जाए, ठीक है ना, या बैन ना लग जाए, तो ऐसे चांसेस के अंदर ही आपका लॉस हो सकता है। नहीं तो अगर आप सही तरीके से वीडियोस के थ्रू अपने आप को एजुकेट करते चलते हैं, ठीक है, तो फिर आपके लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये देखिए अभी माइकल सेलर ने 390 बिटकॉइन बाय करे हैं। जो सेकंड न्यूज़ है, सेकंड न्यूज़ में अभी आप देखेंगे जो स्ट्राइप कंपनी है इसने भी 72 BTC एक्वायर करे हैं और अब इनकी होल्डिंग कितनी होगी है 5958 BTC की। तो कुछ छोटी छोटी कंपनियां भी देखेंगे वो भी बाय करने में लगी। इसी से पता लग जाता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है और बुल साइकिल आनी ही है, क्योंकि ये लोग भैया इतने महंगे प्राइस पर भी तो बाय कर ही रहे हैं ना, मतलब इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर, बाइंग है अभी। ये देखेंगे ऑरेंज BTC हैज एक्वायर्ड 7 BTC, ठीक है, इन्होंने 7 BTC एक्वायर किया है। तो भैया अब ये है इनकी टोटल होल्डिंग कितनी है, इनकी टोटल होल्डिंग हो गई है 3708 बिटकॉइन की। तो ये भी बाय कर रही है, तो इसी से पता लगता है मार्केट अभी पॉजिटिव वे में, अभी बियर साइकिल नहीं है, वो डोमिनेंस पे ध्यान रखेंगे तब पता लग जाएगा। हमारी वीडियो से आपको पता लगता रहेगा। और न्यूज़ देखते हैं और क्या है। और न्यूज़ है, नेट लग रहा है थोड़ा सा मेरा स्लो चल रहा है। तो और न्यूज़ है, हाँ, ट्रम्प सेज ही इज मीटिंग विद जिपिंग, मतलब जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और बात गोना बी ग्रेट फॉर एवरीबॉडी, और कोई कंक्लूजन निकालेंगे। तो आप अपना बैग तैयार रखिए, क्योंकि देखिए चाइना और यूएसए ये बिजनेस प्लान भी हो सकता है भैया ट्रम्प का। ट्रम्प बिजनेस माइंडेड बंदा है, सब कुछ है। और कहीं ना कहीं अगर चाइना ने जो एक बैन लगा रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं चाइना में ट्रेड नहीं हो रही, चाइना एक्यूमुलेट कर रहा है, वो बिना बताए किसी सबको एक्यूमुलेट कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है। वो चाहता है उनके जो देश के जो लोग हैं उनका पैसा बाहर ना जाए, तो वो खुद भी एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक बैन लगा रखा है, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन वो बैन अगर हटा देता है तो क्या होगा, अगर वो सोचो अगर इसके दिमाग के अकॉर्डिंग काम करता है, ट्रम्प के दिमाग के अकॉर्डिंग, तो इस बारी का बुल सीजन भैया एक अलग ही लेवल का जाएगा। कि जो कहते हैं ना 2017 का सबसे बड़ा बुल रन किया था, उससे भी बड़ा बुल रन आएगा अब की बार। और अगर इनके जो मतलब अपनी चीज़ों के ऊपर टैरिफ और अपनी चीज़ों जो लेन देन है उसके ऊपर अगर कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो उससे भी सुधार आता है, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लगता है नेट कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रखा है, पेज रिलोड ले रहा है। फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करा बिल कि भैया उन्हें बाय करना है 2% ऑफ द टोटल बिटकॉइन सप्लाई, ठीक है ना, टोटल बिटकॉइन की सप्लाई का 2% उन्होंने बाय करना है। ऐसा फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करा है बिल अपनी पार्लियामेंट के अंदर। और वो भी क्या चाह रहे हैं कि इसको नेशनल रिजर्व बनाए। तो हर कंट्री इसको भैया नेशनल रिजर्व बनाने के लिए कतार में लग गई है। अभी बस यही है कि भैया जो अपना जल्दी जल्दी प्रिंट करेगा और जल्दी जल्दी बाय करके रख लेगा उसी कंट्री का फिर बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर लिमिटेड सप्लाई है। आने वाले टाइम में फिर बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब तो फिर बेवकूफ़ी होगी उस टाइम पर बाय करना कंट्री के लिए, ठीक है ना, कंट्री की बात करो यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फेडरल रिजर्व एक्सपेक्टेड टू कट रेट इंटरेस्ट बाय 25 BPS। तो मैंने आपको कहा था 0.25 BPS से हो सकता है रेट कट वेडनेसडे आज के दिन पे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, शाम को 6:30 बजे इसका फैसला आएगा। वोटिंग अच्छी खासी गई हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर हम पोली मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फेड डिसीजन इन अक्टूबर, तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो देखेंगे आप 98% लोगों के वोट हैं कि 25% डिक्रीज होना ही होना है। तो इतनी बढ़िया वोटिंग है, तो सब यही मान के चल रहे हैं कि भैया होगा ही होगा। तो भैया हो जाएगा तो बढ़िया है। तो फिर क्या होगा, हमें प्राइस में अच्छा खासा उछाल ऊपर देखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा हो सकता है जैसे ही आज रेट कट की बात होगी इसके बाद एकदम से प्राइस नीचे भी जा सकता है आपको धोखा देने के लिए 1,10,000 पे आ जाए कुछ पाए फिर, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन के अंदर अच्छा खासा मूव लेगा 1,20,000 और 20 से ऊपर ही देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ही मे अनाउंस अ न्यू फेडरल रिजर्व चेयर बाय द एंड ऑफ द ईयर टू रिप्लेस जेरोमी पॉवेल। तो ये जो भी इंटरेस्ट रेट बताने वाले हैं ये हैं, कौन है ये फेड के चेयरपर्सन है जिनका नाम है जेरोमी पॉवेल। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है कि भैया इस साल के अंदर उनको फायर कर देंगे, हटा देंगे इस साल के एंड के अंदर, और कहीं ना कहीं फिर अपना बंदा बिठाएंगे। और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो जैसे ही अगर ये चीज़ न्यूज़ में आ गई कि इस साल के एंड में इन्हों को हटा दिया गया है और ट्रम्प ने किसी अपने बंदे को बिठाया है, तो फिर जो जनवरी और फरवरी मार्च में जो रेट कट होगा ना उसके अंदर होगा ट्रम्प के अकॉर्डिंग। और अगर वो चीज़ हुई तो ऑब्वियस है उसी से समझ जाना क्या कि मार्केट एक्सटेंड कर चुकी है, क्योंकि उसी में क्या होगा, नया पैसा आएगा, ट्रम्प को पैसा छापने का मौका मिलेगा और नई मनी प्रिंट करने का मौका मिलेगा। तो फिर इसलिए क्या होगा कि मार्केट एक्सटेंड हो चुकी है। इसी चीज से आपसे सिग्नल आपको मिल जाएगा। ट्रम्प विल प्रिंट 4.5 ट्रिलियन ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंटल। तो यानी ट्रम्प ने अपने इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है ना, 4.5 ट्रिलियन डॉलर छापने का वो किया। तो भैया छाप देगा, ठीक है ना,
इसने छाप दिया है और ये आगे भी छापेगा। अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ ट्रस्ट कम होगा, आगे छापेगा, तो भैया क्रिप्टो मार्केट में पैराबोलिक मूव तो देखने को मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया की तरफ से कि ओवर 34 करोड़ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, यानी 34 करोड़ जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो है इंडिया पे, वो नेशनल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर भैया डाला जा रहा है इन चीज़ को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया आखिरकार क्या ना कि डिसेंट्रलाइज पर आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी कर लो आपको ब्लॉकचेन, भैया टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है तो उसको यूज तो करना ही पड़ेगा, चाहे अभी कितना भी आप डिनाई कर लो। अभी नहीं आओगे, बाद में आओगे, लेट आओगे, लेट लतीफ आओगे, लेकिन आओगे जरूर, ठीक है ना। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि कुछ बैन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। भैया गवर्नमेंट को समझ आ गया है, वो भी कर रही है, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि प्रॉपर वे में लीगल होगा। बस असली चीज़ क्या है, असली चीज़ जो हम लोग चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि जो 30% का फ्लैट टैक्स है ना, ये इसका कुछ स्लैब बने या फिर टैक्स जीरो हो जाए या बिल्कुल मिनिमल हो जाए, या तो जीरो हो जाए, क्योंकि बहुत सी कंट्री ने टैक्स जीरो भी कर दिया है। तो या तो जीरो हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे एक्यूमुलेट भी कर सके, अपना प्रॉफिट इसमें बना सके, या फिर टैक्स करे तो मेरी बिल्कुल मिनिमल कर दे इसका। और जो इनका लॉस जो सेट ऑफ नहीं कर सकते हो आप, उसका भी एक ऑप्शन हट जाना चाहिए। TDS जो है 1% है अभी फ्लैट, उसको पॉइंट मतलब 0.01 कर देना चाहिए, है ना। तो तब रियायत मिलेगी, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र है ना, जो हाइपर एक्सचेंज को भी यूज़ कर रहे हैं, वो इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करना मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। इंडिया का पैसा बाहर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर जाएगा ही नहीं, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ये चीज़ कर देगी तो, ठीक है ना। तो सारा पैसा यहीं रहेगा, सारी एक्यूमुलेशन यहीं रहेगी, सारे प्रोजेक्ट यहीं रहेंगे। जो प्रोजेक्ट बाहर चले जाते हैं डेवलप होने के लिए टैक्सों के चक्करों में, वो भी यहीं रहेंगे। तो फिर डेवलपमेंट इस तरीके से होती है एक देश की, ठीक है ना। तो और थोड़ी सी न्यूज़ है वो भी कवर कर लेता हूँ, फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। और जो अगली न्यूज़ है वो है शार्पलिंक की। शार्पलिंक इंक्रीज होल्डिंग बाय 19,271 इथेरियम इन्होंने बाय किया। तो अब देख लीजिए कंपनी इथेरियम बाय करने में लगी है और उनकी होल्डिंग हो गई है 8,59,300 इथेरियम इन्होंने अपने एक्यूमुलेट कर लिए हैं टोटल। तो आप समझिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाय कर रही है। टॉमली बॉट 281 मिलियन के इथेरियम इन्होंने बाय करे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से समझिए, मैं बता रहा हूँ जब बड़े बड़े लोग बाय कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर अभी आप बाय करो, ठीक है ना। और जैसे ये सेल करेंगे एक हायर टाइम पर आके, उतने आप सेल करो। तो इन्होंने भी बाय करे हैं 72,898 बिटकॉइन इन्होंने भी बाय करे हैं। तो इसी से आप समझ जाएंगे। और एक फैसला बताना चाहूँगा, मतलब फैसला तो हो चुका है पहले से, मद्रास की जो हाई कोर्ट है वहाँ से, कि मद्रास हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एज अ प्रॉपर्टी अंडर इंडियन लॉ। तो यानी हमारे जो RBI है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो इस चीज़ को अभी तक डिक्लेयर कर नहीं पाए, कुछ दे नहीं पाए कि लीगल है, इलीगल है, नॉट इलीगल है, चलो लीगल है, ठीक है ना। उसको एक दर्जा नहीं दे पाए। लेकिन मद्रास के हाई कोर्ट ने दर्जा दे दिया है कि क्रिप्टो करेंसी एज अ प्रॉपर्टी किससे, इंडियन कानून, जो इंडियन कानून है अंडर इंडियन लॉ के अंदर क्रिप्टो करेंसी को एज ए प्रॉपर्टी माना जाएगा। ये फैसला मद्रास हाई कोर्ट ने दे दिया है। क्योंकि ये हुआ क्या था, ये वजीर-एक्स वाला ही केस था। क्योंकि वजीर-एक्स के केस में आपको पता है वजीर-एक्स हैक हुआ था, तो उसके अंदर इथेरियम बेस्ड जो टोकन्स है वो हैक हुए थे। तो एक बंदा है जिसके इथेरियम बेस्ड का, उसके तो XRP बेस्ड कॉइन थे ये, ठीक है ना, जो 3,532 XRP रखे थे। इथेरियम बेस्ड तो है नहीं, XRP एक अलग ब्लॉकचेन है, इथेरियम एक अलग ब्लॉकचेन है। तो XRP बेस्ड ये जो कॉइन पड़े थे, तो ये भी उन्होंने कहा, वजीर-एक्स के प्लेटफॉर्म वालों ने कहा कि इसका इम्पैक्ट इस पे भी आएगा। तो उसने इसके अगेंस्ट फिल कर दी भैया, कोर्ट के अंदर कंप्लेंट डाल दी, अर्जी डाल दी कि भैया इथेरियम कॉइन वो हुए ना, XRP से उनका क्या लेना, तो मेरे को तो मेरा XRP वापस चाहिए ना। अगर इथेरियम लॉसेज हो जाए तो वो इथेरियम आप सेट ऑफ करो, आप मेरे XRP को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, यानी कम कर सकते हो देने के अंदर। तो इस अगेंस्ट उसने इसके अंदर वो डाला था, केस डाला था, और उसको भैया इसके सुनवाई मिली है उसके फेवर के अंदर। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को एज ए प्रॉपर्टी रखा जाएगा। और वजीर-एक्स से तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उनका विड्रॉल और सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो उसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप एक बार जाइए अपना फंड चेक कीजिए कि आपको प्रॉपर उतना ही फंड है आपका, है जितना आपने बाई किया था, या फिर उसमें जो हमने वोटिंग हुई थी उसके हिसाब से 85% मिलना था। तो या तो फिर आपको 85% फंड मिला है ना। क्योंकि आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि शायद उन्हें 85% भी नहीं मिला। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा, अभी तो देखो जितना मिला है, और बाकी अभी बातचीत चल रही है इन चीज़ों के ऊपर,
अगर आपका जो अमाउंट था एटलीस्ट वो भी निकल जाएगा या उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकल जाए, वो डबल भी हो जाए, तो अभी तो आपके लिए वही चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया ही होगी। क्योंकि भैया हाथ पैर तो सब मार ही रहे हैं, पूरी कम्युनिटी लगी हुई है चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग करने के लिए वजीर एक्स एनएचएल सिटी से। तो अभी देखते हैं आने टाइम पर और क्या फैसले निकल कर आगे आते हैं। लेकिन अभी है कि जो था कि जीरो हो गया कि बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला, उसके हिसाब से कुछ तो मिला हुआ। लेकिन आप एक बार जाके अपना प्रोफाइल उसमें जाके चेक जरूर कर ले, मेरा ये मानना है। और अगर कुछ भी चीज़ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर चीज़ के बारे में। और साथ के साथ देखेंगे अभी अक्टूबर 0.75% पर है, क्योंकि कल और परसों जब मैंने बताया था आपको चार्ट में 16,300 कुछ चला गया था, तो एक ग्रीन में चला गया था। तो अभी देखना ये है कि क्या ये ग्रीन में खत्म होगा या रेड में खत्म होगा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आज शाम को इंटरेस्ट रेट का रिजल्ट आना 6:30 बजे और 98% लोगों की वोटिंग है क्या कि 25% डिक्रीज ही होगा। अगर डिक्रीज होगा तो प्राइस ऊपर जाना मैंडेटरी है, ठीक है ना। चाहे अभी जाएगा या तो कल को 30 है, परसों 31 उसमें जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है अगर वाकई में 98% मान रही और कट हो ही गया तो प्राइस हमें थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। और अब हम आपका विचार जानना चाहेंगे, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन बेल इसलिए ऑन करनी है ताकि कोई भी वीडियो हम डालते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है ना। आपको वीडियो में जो न्यूज़ है वो लेट ना मिले। इसलिए कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है अक्टूबर आपका ग्रीन में जाएगा रेड में, इसका भी आप जवाब दीजिएगा, या आपकी कोई भी क्वेरी उसे डाल दीजिए, हम आपका उसका जवाब देंगे। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।